हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और देख सकते हैं महत्वपूर्ण अपक्रिया यहाँ पर कराने वाला हूँ। थंबनेल में भी आप देख कर आए हैं प्यारे बच्चों। और 11 तारीख को आपको 11 अप्रैल को आपका एग्जाम है और इस पर मैं केवल और केवल मोस्ट अपक्रिया ही कराऊंगा। यहाँ से मतलब आप यदि तैयार कर लेते हैं तो गारंटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 है प्यारे बच्चों, आप कहोगे तो पार्ट 2 भी लाऊंगा। ये मैं गारंटेड तो नहीं कह सकता कि 100% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि फिजिक्स के पेपर में बच्चों अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर आ गए थे, तो ऐसे में आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना चाहिए। किसी भी चैनल पे या किसी भी यूट्यूबर से आप यदि पढ़ रहे हैं कि 15 क्वेश्चन से ही केवल आप पढ़ के पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। यदि आप प्रॉपर रूप से वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा बेसिक से पढ़ो। और 3 दिन बहुत कुछ होता है यार, आप यदि 3 दिन में बेहतर मेहनत करते हैं तो आपका कुछ अच्छा अंक आ सकता है। तो चलिए, आज का पहला अपक्रिया देखिए, सेंडमेयर अपक्रिया है। सेंडमेयर अपक्रिया क्या होता है फिर बच्चों? एरोमेटिक प्राइमरी प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो डाइजोनियम लवण बनता है। और ये जो अस्थायी यौगिक होता है तथा क्यूप्रस लवण और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर हैलोइरिन देता है। हैलोइरिन बनाने की विधि है फिर बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरोमेटिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं, फिर क्यूप्रस लवण का हम क्रिया कराते हैं तो हमें हैलोइरिन प्राप्त हो जाता है। पूरा कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। देखो, प्राथमिक एमीन होता है, जैसे C6H5NH2 जुड़ गया, प्राथमिक एमीन है, इसे एनिलीन ही कहते हैं। इसे हम नाइट्रस अम्ल से करा दिए HNO2 से, तो डाइजोनियम लवण बनता है, जिसका फार्मूला होता है, यहाँ से H2 हट जाता है, N2Cl जुड़ जाता है, यानी एक N यहाँ से आता है फिर बच्चों और एक Cl, तो N2Cl, ये डाइजोनियम लवण है C6H5N2Cl। फिर इसको किससे कराते हैं क्रिया? क्यूप्रस लवण से, CuCl से क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है फिर बच्चों क्या? हैलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इतना ही करना है। यदि केवल आ गया समीकरण दीजिए तो फिर आपको इतना समीकरण देना है। ये एनिलीन है, C6H5NH2 एनिलीन है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराया तो पहले क्या बना? डाइजोनियम लवण बना। फिर क्यूप्रस लवण से क्रिया कराया यानी क्यूप्रस क्लोराइड है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। मतलब यहाँ से N2 निकल करके बाहर चला गया, ये केवल Cl बचा। समझ रहे हैं ना? अब क्रिया सिंपल है। अब क्रिया मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले आपका क्या था? प्राथमिक एमीन C6 एरोमेटिक है, C6H5NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन हो जाता है। इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल साथ में HCl में, तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है, C6H5 बनाता है N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है। इसको क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया कराते हैं प्यारे बच्चों, तो C6H5Cl होता है और आपका जो N2 है वो बाहर हो जाता है। इस प्रकार से इसकी अपक्रिया होती है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका सेंडमेयर अपक्रिया है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही कराऊंगा केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ नहीं प्यारे बच्चों, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके जगह आप दूसरा कुछ भी यौगिक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर N2Cl, यहाँ पर CuCl बनाया, हम इसके जगह पर बच्चों CuBr भी ले सकते हैं, इसके जगह और भी यौगिक ले सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा नहीं। अब पेपर है, पेपर के टाइम में केवल आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि एग्जाम में आए, ठीक है। चलिए, अगला जो आपका रिएक्शन है हाफमैन विधि। हाफमैन अपक्रिया को समझाइए, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, एल्किल हैलाइड को जब हम अमोनिया के जलीय एवं एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है, तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। हाफमैन अपक्रिया बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, आप एक भी मिस नहीं करना जितने में करा रहा हूं। एल्किल हैलाइड लेना है और अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहली यानी अमोनिया का जल के साथ मिश्रण या एल्कोहल के साथ मिश्रण लेकर के एक नली में बंद करके 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो पहले विभिन्न प्रकार के एमीन यानी प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। देखिएगा जरा फटाफट, यहां पर मैं समझा रहा हूं, आप लिखते चलेंगे। जैसे देखिए, एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल है C2H5, इसे बोलते हैं आपका एथिल। एथिल आयोडाइड है प्यारे बच्चों, जब NH3 यहां से क्रिया कराया हमने तो I जो है हटा, एक H लेकर चला गया तो NH2 जुड़ गया। ओके, ये पहला पद हो गया। फिर यही पद जो है पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो एक H फिर से हटा और I लेकर चला गया तो C2H5 दो ठो हो गए और आपका NH हो गया। फिर अगले स्टेप में पुनः ये क्रिया करेगा C2H5I से, तो फिर एक I जो है H को उठा के ले जाता है, I H को ले गई तो आपका C2H5 3 हो गया, तो तृतीयक एमीन हो गया।
इसके बाद फिर से जब एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो डायरेक्ट ही अटैच होता है, जिसे हम चतुष्क यौगिक भी कहते हैं। सिंपल है हमारा मतलब, एल्किल हैलाइड बंद अमोनिया, एक बंद नली में अमोनिया युक्त जलीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के अमीन प्राप्त होते हैं। समझ में आया कुछ बच्चा लोग? पहले हमने एथिल आयोडाइड लिया था, NH3 से क्रिया कराया तो एक IH को उठा के ले गया, HI बाकी जुड़ गया, फिर जो बचा फिर से उसको एल्किल हैलाइड से क्रिया कराया तो फिर I आया, H को उठा के ले गया, फिर से बाहर हो गया, जो बचा यहां पर लिख दिया, यानी C2H5 दो हो गए, NH बचा, फिर इसका जो बचा हमारा फिर वो एल्किल हैलाइड से क्रिया किया तो I आया, H को उठा ले गया, तो अब C2H5 3 हो गए, N हो गया प्यारे बच्चों। चलो अब फिर इसके बाद पुनः यहाँ पे क्रिया किया तो डायरेक्ट जुड़ गया, सिंपल है, चतुष्क यौगिक बन गया। समझ में आया कुछ? बिल्कुल हाँ, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए ये जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन, कोलवे अभिक्रिया, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कम समय में कोशिश करूंगा समझाने को। तो कोलवे अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम फिनाक्साइड, फिनाक्साइड का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं। जैसे प्यारे बच्चों बेंजीन है तो इसके साथ सोडियम जुड़ा है और ऑक्साइड, तो फिनाक्साइड, फेनिल से फिनाक्साइड, फिनाक्साइड सोडियम, फेनिल से फिनाक्साइड, ये हो गया। तो ONE है, सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक बंद नली में उच्च दाब पर 400 केल्विन पर गर्म करते हैं। कितने केल्विन पर? 400 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या? सोडियम सैलिसिलेट बनता है प्यारे बच्चों, ये आपका अभिक्रिया है। और तथा मुख्य क्रियाफल बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। अगले स्टेप में ये अम्लीय माध्यम में COOH हटता है और यहाँ पे H जुड़ जाता है। समझ में आया कुछ? जो आपका ये सोडियम फिनाक्साइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर बंद नली में क्या करते हैं, इसको प्यारे बच्चों गर्म करते हैं, तो यहां पर बनता है सोडियम सैलिसिलेट, ये सोडियम सैलिसिलेट है। फिर प्यारे बच्चों इसका मुख्य जो उत्पाद है वो क्रियाफल के रूप में बेंजोइक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल का निर्माण करता है। कोलवे अभिक्रिया इतना ही है, इतना ही है, आपको ज्यादा झंझट नहीं करना है, जितना आपसे पूछा जाए क्वेश्चन उतना ही करो, ज्यादा आपको ज्ञाता नहीं बनना है। अभी एग्जाम के टाइम पे उतना ही करना है जितना आपसे पूछा जाए। तो केवल यदि समीकरण पूछा जाए तो समीकरण में इतना दे देना, यदि समझाने को आ जाए कोलवे अभिक्रिया तो आप कंप्लीट लिख देना। इसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया आता है जो फिनाल का संघनन अभिक्रिया होता है, वो बेकेलाइट बनाता है। यह क्वेश्चन आ जाए कि फिनाल से बेकेलाइट कैसे बनाएगा, तो यहां पर आप देख लो बच्चा लोग कि फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में, HCHOA फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में फिनाल की अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, मतलब बेकेलाइट बनता है। यही है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा फिनाल है, C6H5OH, यानी बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ जाए तो आपका ये बन जाता है फिनाल। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, जितना आवश्यकता पड़ेगा हम ले सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में बेकेलाइट बनाता है। ये आपका बेकेलाइट का फार्मूला CH2OH CH2OH CH2OH, मतलब ये अर्थो है प्यारे बच्चों। ये दोनों आजू बाजू क्या है, अर्थो है, तो अर्थो पे जुड़ जाता है। और ये मेटा है, ये पैरा CH2OH, यानी अर्थो के दोनों पोजीशन पर, और नीचे जो पैरा पोजीशन है उस पोजीशन पर यहाँ पर CH2OH जुड़ता है, तो आपका बन जाता है क्या, बेकेलाइट बनता है। क्या प्यारे बच्चों, बेकेलाइट बनता है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अभिक्रियाओं को करते चलना है। कितने अभिक्रिया हो गए प्यारे बच्चों आपके? यहाँ पर आप 4 अभिक्रिया कंप्लीट कर लिए है ना। पहला अभिक्रिया क्या था, सेंडमेयर, फिर हाफमैन और आपका कोलवे संघनन, और 5वां अभिक्रिया है प्यारे बच्चों जो बिल्कुल पॉपुलर है, हुंस-डीकर विधि है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है। इसमें करते क्या है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, जैसे प्यारे बच्चों आपके पास C6H5 है, COOH है, तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका सिल्वर लवण कब बनता है, तो C6H5COO, H को हटाकर Ag जोड़ दो, क्या जोड़ दो, Ag जोड़ दो, तो ये सिल्वर लवण बन गया। C6H5COO Ag जुड़ गया तो सिल्वर लवण बन गया। सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ, देखो जरा यहां पर अक्रिय विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एरिल ब्रोमाइड बनता है, मतलब CO2 अलग हो जाता है, AgBr अलग हो जाता है और इसकी जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है। बस यही है हुंस-डीकर अभिक्रिया, यही है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया,
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। एक बार मैं आपको समझा दूं जरा, यहां पर देखो जरा, C6H5COO, यदि H होता प्यारे बच्चों तो अम्ल होता, Ag जुड़ गया तो आपका क्या कहला गया, ये लवण कहला गया। ब्रोमीन से या आयोडीन से क्रिया करा दो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एक Ag जो है AgBr बनाएगा, एक Ag जो है AgBr बनाएगा, एक जो हमारा CO2 है वो अलग हो जाएगा प्यारे बच्चों, और मुख्य उत्पाद जो बनने वाला है C6H5, और ये Br जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये Br यानी ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। सिंपल है, देख सकते हो, यही आपका हुंस-डीकर अपक्रिया है, इससे कुछ आगे करना ही नहीं है। हुंस-डीकर अपक्रिया में इतना ही करना है। समझ में आया कुछ प्यारे बच्चों? हुंस-डीकर अपक्रिया समझ लिए, संघनन अपक्रिया समझ लिए। इसके बाद एक आता है रेसिंग विधि या रेसिंग अपक्रिया क्या है। देखो जरा, क्लोरोबेंजीन बनाने की ये आपकी विधियां हैं प्यारे बच्चों। देखो जरा, बेंजीन वाष्प को हम वायु के उपस्थिति में HCl गैस मिश्रण के साथ 230 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रस क्लोराइड के क्यूप्रिक क्लोराइड के उपस्थिति, क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रस नहीं है, क्यूप्रस होता तो CuCl होता, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं प्यारे बच्चों तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ये हमारा बेंजीन का वाष्प है, वायु के उपस्थिति में HCl गैस मिश्रण के साथ इसको क्या करते हैं, 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो यहां से होता क्या है प्यारे बच्चों, जो C6H5 है ये एक Cl लेकर C6H5Cl बना लेता है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आप चिंता ना करो, ऑक्सीजन जितना लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि H जो है O से क्रिया करके H2O बना देता है। तो ये रेसिंग विधि है। रेसिंग विधि में क्या करते हैं, बेंजीन का वाष्प लिया जाता है, वायु के प्रेजेंस में HCl गैस का मिश्रण होता है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनको मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं प्यारे बच्चों। तो गर्म करने के फलस्वरूप हमें इस प्रकार की अभिक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलें प्यारे बच्चों। एक बार मैं बता रहा हूं कि जैसे आपने 6 अभिक्रिया पढ़ लिया, ठीक है, अब इसमें प्यारे बच्चों आपको 1-2 और कराऊंगा। जैसे यहां पर मैं बुलटच फिटिंग अभिक्रिया कराने वाला हूं। बुलटच फिटिंग में क्या होता है, देखिए जरा, बुलटच फिटिंग बता रहा हूं, फिटिंग नहीं कह रहा हूं, बुलटच फिटिंग। बुलटच फिटिंग में क्या होता है, एक हैलो एल्केन लेना और एक हैलो एरीन लेना है, दोनों को क्रिया करा देना है सोडियम की उपस्थिति में। बस देखो जरा, मैं 3 चीजें यहां पे बताना चाहता हूं, कुछ चीजें यहां पर आप समझ लेना बच्चा लोग, थोड़ा सा यदि आप समझ लोगे हो सकता है आगे आपका काम आ जाए क्वेश्चन ही आ जाए। बुलटच अपक्रिया होता है, एक बुलटच फिटिंग अपक्रिया, बुलटच फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, फिटिंग अपक्रिया होता है प्यारे बच्चों, और एक होता है आपका फिटिंग अपक्रिया। जरा ध्यान देना, 3 अपक्रियाएं होता है। तो बुलटच अपक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, 2 अणु लेंगे, ठीक है, हैलाइड क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। बुलटच फिटिंग में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड, ठीक है, और एक एरिल हैलाइड, क्या, एरिल हैलाइड, यानी प्यारे बच्चों आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, हैलाइड, ठीक है, और इसमें 2 एरिल हैलाइड, 2 एरिल हैलाइड, बस, बाकी सब कुछ हैलाइड, ठीक है, ये बड़ा ला है हैलाइड। मतलब बुलटच अपक्रिया में केवल हम 2 एल्किल हैलाइड लेंगे। फिटिंग आ गया, बुलटच फिटिंग अपक्रिया, तो इसमें एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, मतलब एक हैलोइरिन और एक हैलोएल्केन, इन दोनों को मिलाकर के शुष्क ईथर की उपस्थिति में तीनों में क्रिया होगी। सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों, तो हमें जो है उत्पाद प्राप्त होगा। यहां पर आप देख सकते हैं बुलटच फिटिंग में कि हैलोइरिन का हैलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हैलोएल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखो जरा, यहां से क्लोरीन जो है हटता है और CH3 यहां पे जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ये हो जाता है टालुइन। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्लोरोबेंजीन से टालुइन बनाओ, तो फिर आप बना सकते हो, सिंपल है, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बनेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन से यदि टालुइन पूछ दे तो आप ऐसा करा सकते हो। ओके, समझ में आया, ये क्लोरोबेंजीन था, ये बन गया आपका क्या, टालुइन बन गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये है आपका बुलटच अपक्रिया। इसी की जगह फिटिंग अपक्रिया, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन तो 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया, सोडियम के साथ क्रिया कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सोडियम NaCl अलग हो गया, दोनों आपका फिनिल समूह जुड़ गया, तो डाइफिनिल बना लिया। ये फिटिंग अपक्रिया है, ये फिटिंग अपक्रिया। बुलटच अपक्रिया, बुलटच फिटिंग और फिटिंग अपक्रिया तीनों जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होते हैं, सोडियम के साथ ही क्रिया कराई जाती है। बस सिंपल है। यदि हम बुलटच अपक्रिया की बात करें प्यारे बच्चों, तो बुलटच अपक्रिया में आपका केवल और केवल क्या होता है, बुलटच अपक्रिया में आपका होता है एल्किल हैलाइड, है ना। बुलटच फिटिंग में हो जाता है एल्किल और एरिल हैलाइड। और प्यारे बच्चों यदि हम फिटिंग अपक्रिया की बात करें तो फिटिंग में केवल होता है, क्या होता है, तो एरिल हैलाइड होता है, दोनों को दोनों। ठीक है, तो इतना अपक्रिया आप पढ़ो और आप बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा हो प्लीज कि
हाँ सर हमें समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है, तो आप अभी के अभी मैसेज करना, कमेंट करना। और यदि आपका डिमांड सही रहा कि हाँ यार आप लोग इसे पढ़ रहे हो, हमारा पढ़ाया हुआ कुछ आपको समझ में आ रहा है, अभी फास्ट रिवीजन है, तो हम अगला वीडियो भी जल्द ही ला देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।